हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जो कि सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जरा तफसील से बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में क्या कहा है, क्योंकि कई अहम बातें लगातार सामने आई हैं सुनवाई के दौरान और जब आदेश पढ़ा जा रहा था उस दौरान, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक नेशनल टास्क फोर्स की जरूरत थी और नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो 10 सदस्यीय होगी। और ये 10 सदस्यीय जो नेशनल टास्क फोर्स है विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी, क्योंकि अदालत का ये मानना था कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा उचित तरीके से नहीं हो रही है। कभी मरीज के रिश्तेदार उन पर हमला करते हैं, कभी कोई हमला करता है, उनके पास परिवहन और आने जाने का साधन नहीं होता और उनकी ड्यूटीज भी जो हैं ऐसी होती हैं कि कई बार वो सुरक्षित नहीं रह पाते। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो नेशनल टास्क फोर्स होगी, जो 10 सदस्यीय होगी, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी और उसके बेसिस पर कोर्ट इस मामले में आगे आदेश जारी करेगा। फिलहाल फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक सीबीआई से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है, चूंकि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली थी जिनका इनकार सीधे तौर पर राज्य सरकार की ओर से आज किया गया, क्योंकि कई सवाल जो सीबीआई की तरफ से पूछे गए राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल से, उन्होंने साफ इनकार किया कि इस मामले में मीडिया में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जो सही नहीं है, जो सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है और सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 22 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। अहम बात यह है कि जो राष्ट्रीय बेसिकली नेशनल टास्क फोर्स है जो 10 सदस्यीय है, वो विभिन्न पहलुओं पर 12 विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तय करेगा कि देश भर में जो स्थितियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी सुरक्षा है, उनके लिए सुविधाएं हैं और उनको किस तरह से और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये सभी पहलू सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाए हैं और सीधे तौर पर नेशनल टास्क फोर्स को इन बिंदुओं पर अपनी राय देने के लिए कहा है और ये 2 माह में रिपोर्ट तैयार करके नेशनल टास्क फोर्स को सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 अगस्त को जब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी, तब आगे क्या इस मामले में रुख अपनाता है। पीयूष, हम समझना चाहेंगे ये जो 12 सूत्रीय आपने बताई ये बात, ये जो बिंदु हैं 12 सूत्रीय, क्योंकि डॉक्टर्स की सुरक्षा का मसला और ये बताया गया कि बार बार इस तरह की हिंसात्मक गतिविधि होती है डॉक्टर्स के खिलाफ, कभी मरीज के परिजन भी हमला करते हैं, कभी डॉक्टर्स के भीतर अंतर्विरोध होता है। तो इसके लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो क्या क्या काम करेगी, अब डिटेलिंग इसकी क्या है? देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया है कि आपातकालीन कक्ष के क्षेत्रों की अतिरिक्त सुरक्षा की क्या जरूरत होती है, यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर हथियारों के प्रवेश के लिए जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो अस्पतालों में आमतौर पर नदारत देखी गई है, सरकारी अस्पतालों में और कई बार बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये नदारत होती है। तो ऐसी स्थिति में आखिर सुरक्षा किस तरह से पुख्ता की जाए, ये सबसे पहला सवाल है जो नेशनल टास्क फोर्स को सुलझाना है, इस पर अपनी राय देनी है। उसके अलावा जो रोगी होता है उसके साथ में, जो मरीज के साथ में जो तीमारदार होते हैं, कई बार कई तीमारदार साथ में आते हैं और जब रोगी के मामले में कुछ उलझन सामने आती है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा भी होती है और ये कैसे रोकी जाए, ये दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है भेजा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही गई है आदेश में और इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, एनटीएफ का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद है। कुमार, देखिए कोलकाता पुलिस की जांच पर कई सवाल उठे, राज्य सरकार के रवैये पर कई सवाल उठे और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का जिक्र किया है उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध स्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, लेकिन हम असमर्थ हैं ये जानने में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। यह बड़ा सवाल है कोलकाता पुलिस की तरफ से, जो कोलकाता का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, इसका जवाब क्या है?
निश्चित रूप से समीर, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस बिल्डिंग में एक डॉक्टर की मौत होती है, ब्रूटल हत्या होती है, और उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, पुलिस को 6 घंटे बाद इस बात की जानकारी मिलती है कि वहाँ किसी की हत्या हुई है। और इतना ही नहीं, उस प्लेस को जहाँ सिक्योर करना चाहिए था, वहाँ 14 और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ, लोगों ने आके किस तरीके से पूरे इलाके को वैंडलाइज किया, ये भी तस्वीर में TV9 भारतवर्ष ने दर्शकों को अपने दिखाया। तो यह अपने आप में एक बहुत सवाल पैदा करता है कि आखिरकार पुलिस थी कहाँ, सिस्टम था कहाँ। वो सिस्टम जिसके ऊपर से जनता का विश्वास है, वो जनता का विश्वास डालने में सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा है। उल्टे सिस्टम लोगों को बचाने में जुटी रही, और आज ये नौबत आ गई है कि अविश्वास का आलम यह है कि इतने दिन हो चुके हैं, डॉक्टर कोई काम पर जाने को तैयार नहीं है। हालांकि समीर, इस बीच में एक जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम डॉक्टर संगठन जो हैं, उन्होंने अपनी अपनी बैठक बुलाई है कि क्या इस हड़ताल को कंटिन्यू किया जाए या खत्म किया जाए। इस बैठक में ये फैसला होगा कि ये हड़ताल खत्म होगी अथवा नहीं। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से और जो देखा हमने, आज भी कलकत्ता के अस्पताल देख लीजिए, आरजीकर अस्पताल की स्थिति में जो पुलिस की बैरिकेटिंग और प्रॉपर सब कुछ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जिसकी वो वजह से नहीं ये नजर आ रही है। लापरवाहियों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणियां इस वक्त हमारे सामने हैं। पीयूष पांडे, आप तो कोर्ट रूम में मौजूद ही थे। सीजीआई जब इस मामले को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त कपिल सिब्बल बीच में अपनी बात रखने की का आदेश लगातार वो मांग रहे थे कि भाई उन्हें ये इजाजत दी जाए कि वो अपनी बात भी रखें। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कुछ बातें कही गई, उसका भी उन्होंने खंडन किया। क्या हुआ पूरे कोर्ट रूम में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल समीर, देखिए, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने ये कहा, स्पष्ट किया कि हमने आखिर इस मामले पर स्वतः संज्ञान क्यों लिया है, क्योंकि इस मामले में जो डॉक्टरों की हालत है, उनकी सुरक्षा है, वो लगातार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और इस मामले को देख करके पूरे देश में जो रोष है, ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम हस्तक्षेप करें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल के वकील पेश हुए थे कपिल सिब्बल, उनसे सवाल करना शुरू किया, और 1-2 सवालों के बाद कपिल सिब्बल ने यह स्पष्ट किया कि कई चीजें ऐसी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर सामने आई हैं जो सही नहीं है। कई मौकों पर यह भी कहा गया कपिल सिब्बल की ओर से कि इस मामले में जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। तो इसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल थे, उनका ये कहना था कि वो इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद ही उनकी तरफ से एक दलील दी गई जिसका फिर से कपिल सिब्बल ने विरोध किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि वो इसमें एक नेशनल टास्क फोर्स गठित करने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, और उनके लिए 13 सूत्रीय जो सवाल हैं वो उनके सामने भेजे हैं, जिस पर उन्हें 3 हफ्ते में एक इनिशियल रिपोर्ट देनी है और उसके बाद 2 माह में अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, यानी कि इस मामले का जो बड़ा स्वरूप है, उस पर गौर करते हुए सीधे तौर पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। और पूरे देश भर में जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो स्थितियां हैं, वो भले ही उनकी सुविधा से रिलेटेड हो, या फिर उनकी सुरक्षा से रिलेटेड हो, और या फिर उनके आने जाने से संबंधित हो, सभी पहलुओं पर जो 13 सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को भेजे हैं। और इस पर जो इनिशियल रिपोर्ट है वो 3 सप्ताह में नेशनल टास्क फोर्स की ओर से दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को, और इसके बाद 2 माह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनको फाइनल रिपोर्ट अपनी सौंपनी होगी। और साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है,